रक्षाबंधन की कहानी। आज की इस वीडियो में हम भाई बहनों के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की एक सुंदर कहानी लेके आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। सबसे छोटी बहू सुशील और संस्कारी थी, साथ ही कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, दीदी आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम सभी को अपने भाई को राखी बांधने जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते के महत्व को तू क्या जाने। बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो मैं भी आज अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्तेदार का एक भाई आया और साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, इसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तो साहूकार बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थी। वह बोला, आप इसे ले जाइए, परंतु इसे तुरंत वापस भेजिएगा और इसको लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को अपने भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया इतने सालों तक तुम कहाँ थे? पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी क्यों बंधवाने नहीं आए? उसका भाई बोला, मैं 7 समंदर पार देश से कमाने गया था। अब यह दोनों घर पहुँचे तो भाभी ने ननद का स्वागत किया, खूब आवा भक्त करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी सारा समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसको लेने उसके घर आया। उसका घर महल जैसा घर और ऐशो आराम को देखकर वह चकित रह गया। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना कर दिया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तो बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वे दोनों उसके भाई के घर रवाना हुए दोबारा। जैसे ही भाई के घर वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा, भाई के महल नुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह तो काला जादू है। कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेने आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था? ऐसे कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है। अब मैंने इसका भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रक्षाबंधन की ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।